जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, बिना कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा है, घर में अशांति और कार्यों में बाधाएं लगातार बनी रहती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष सक्रिय हो। दर्शकों, जब हमारे पूर्वज किसी कारणवश असंतुष्ट रह जाते हैं या उनके लिए श्राद्ध तर्पण और कर्तव्य सही तरीके से नहीं किए जाते, तो उनकी अपूर्ण इच्छाएं हमारे जीवन में बाधा बनकर प्रकट होती है। इसे ही शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे गुप्त संकेत जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। दर्शकों, पितृदोष का सबसे पहला संकेत है कार्यों का बार बार बिगड़ना। दर्शकों, आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, योजनाएं भी बिल्कुल सही बनती है, लेकिन जैसे ही सफलता आपके पास आने लगती है, अचानक कार्यों में रुकावट आ जाती है। कभी कोई व्यक्ति धोखा देता है तो कभी परिस्थिति ही बदल जाती है और हर बार काम आखिरी समय में बिगड़ जाता है। अगर यह स्थिति बार बार हो रही है तो यह केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि पितृदोष का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, पितृदोष का दूसरा संकेत है घर में निरंतर अशांति। देखिए, घर जो शांति का स्थान होना चाहिए, वही अगर तनाव का कारण बन जाए तो मुसीबत होती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, बिना वजह मन मुटाव रहना, परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बढ़ना और ऐसा लगे कि घर में कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा है, तो यह संकेत हो सकता है कि पितर संतुष्ट नहीं है और उनका आशीर्वाद घर पर पूर्ण रूप से नहीं है। दर्शक मित्रों, पितृदोष का तीसरा संकेत है संतान से संबंधित समस्याएं। देखिए, जीवन के बड़े सुखों में से एक सुख संतान सुख है, लेकिन जब इसमें बाधाएं आने लगती है, संतान प्राप्ति में देरी, बार बार गर्भ में समस्या आना या संतान का अस्वस्थ रहना, यहाँ तक कि संतान का माता पिता की बात न मानना या गलत मार्ग पर चलना, ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि पितृदोष सक्रिय है और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है। प्रिय साथियों, पितृदोष का चौथा संकेत है बार बार आर्थिक हानि होना। आप कमाते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन टिकता नहीं। अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, निवेश डूब जाता है या कोई अप्रत्याशित स्थिति बन जाती है और बार बार ऐसा महसूस होता है कि पैसा हाथ में रुक नहीं रहा। तो यह केवल आर्थिक योजना की कमी नहीं, बल्कि पितृदोष का भी संकेत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, पितृदोष का पांचवा संकेत है स्वप्न में पूर्वजों का दिखना। दर्शकों, यह एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट संकेत है। यदि आपको बार बार अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी या अन्य पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं और वे कुछ कहना चाहते हैं, उदास दिखते हैं या आपको कुछ संकेत देते हैं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। शास्त्रों के अनुसार यह पितरों का आपसे संपर्क करने का एक माध्यम होता है। वे अपनी उपस्थिति और अपेक्षा को दर्शा रहे होते हैं। दर्शक मित्रों, पितृदोष का छठवां संकेत है बिना कारण भय और बेचैनी। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। एक अजीब सा डर, घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। रात को नींद पूरी नहीं होती, मन बार बार अशांत हो जाता है और समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह भी एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है कि पितृदोष के कारण आपकी मानसिक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। प्रिय दर्शकों, पितृदोष का सातवां संकेत है विवाह में देरी या बाधा। देखिए, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, सब कुछ ठीक भी लगता है, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण बनकर रिश्ता टूट जाता है या फिर वर्षों तक उचित जीवन साथी नहीं मिलता। और अगर विवाह हो भी जाए तो उसमें बार बार तनाव और समस्या बनी रहती है। तो यह केवल ग्रहों का खेल नहीं, कई बार पितृदोष का प्रभाव होता है जो जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो जीवन में सफलता का मार्ग रुक जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी है। यदि आपको पितृदोष के संकेत मिल रहे हैं तो यहाँ बताए उपाय अवश्य करें। दर्शकों, पितृदोष की शांति के लिए नियमित पितृतर्पण करें, अमावस्या के दिन दीपदान करें, यथासंभव ब्राह्मण भोजन कराए, पीपल
कमल वृक्ष की सेवा और प्रतिदिन नियमित रूप से ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का 108 बार जप करें। प्रिय दर्शकों, पितृदोष कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें पितृदेवाय नमः। जय गुरुदत्त।